हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमारी क्लास चल रही है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका ये दूसरा लेक्चर है। ये अभी बेसिक ही है, अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ है। जो पहला हमारा लेक्चर है, अभी जो भी ये टॉपिक है ये बेसिक ही चल रहा है हमारा। तो चलिए हम साइंस के उसमें अपना बेसिक टॉपिक नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि नोबेल पुरस्कार है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो प्रत्येक निम्नलिखित 6 वर्गों में दिया जाता है। जो प्रत्येक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह क्षेत्र कौन कौन से? साहित्य, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। सबसे पहले इसे स्वीडिश क्या है? स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर और डायनामाइट आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट जो है ये एक विज्ञान थे जो अल्फ्रेड नोबेल थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज किस लिए करी थी? इन्होंने मतलब ये सोच कर किया था जैसे कि कुछ अच्छे कामों में इसका यूज़ किया जाए, परंतु इसका बाद में क्या हुआ? दुरुपयोग होने लगा। जैसे कि जब विश्व युद्ध हुए उसमें इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाने लगा। परंतु जब इनका डायनामाइट का इन्होंने जब आविष्कार किया था, जब दूसरे देशों को भी इसकी ज़रूरत थी, पर ये उनसे ही लेंगे जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी, जब तक उनका फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, जब तक वह देश भी इसको बना नहीं पाएंगे। तो जो इन लोगों ने उन दूसरे देशों ने इनसे बात करी, इनसे लिया, तो इनको पैसा भी मिला। उसके बदले में इन्हें खूब पैसा मिला। परंतु जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें डायनामाइट का उपयोग गलत तरीके से किया जाने लगा। लोगों को मारने के लिए, लोगों को मृत्यु करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। तो इन्हें अंदर से बहुत पछतावा हुआ अंदर से। और जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम ये काफ़ी बुढ़े मतलब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने मतलब कहा इनका जितना भी पैसा था वो बैंक का नाम है स्वीडिश सेंट्रल बैंक थी, जिसमें इन्होंने अपना पूरा पैसा इनका जमा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि मुझे नोबेल पुरस्कार एक पुरस्कार देना है जिसमें लोग जो अच्छे काम करेंगे, जो दुनिया के लिए अच्छे काम करेंगे, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छे काम करने के लिए जो पुरस्कार करेंगे तो क्या उनको कोई डिग्री मिलना चाहिए? कोई डिग्री हो, PhD वगैरह, जो अच्छी बड़ी डिग्री हो उन्हीं को मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ये पुरस्कार उन सभी लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने देश की सेवा के लिए, जिन्होंने दुनिया की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करे होंगे। वो किस किस क्षेत्र में होंगे? वो साहित्य, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक, शांति और अर्थशास्त्र अब जोड़ा गया है। पहले अर्थशास्त्र नहीं था। जब इन्होंने कहा था, इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने सिर्फ 4 ही क्षेत्र बताए थे। कौन से? साहित्य, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक और साइंस के यही क्षेत्र बताए थे। परंतु बाद में जो बैंक थी उन्होंने एक अर्थशास्त्र का ये क्षेत्र और जोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने उसमें सिर्फ 4 ही क्षेत्र छोड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1876 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक बार देख लूँ मैं ये डेट। अल्फ्रेड नोबेल ने 1876 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। कब? 1876 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अधिकांश संपत्ति उन लोगों को वार्षिक पुरस्कार देने के लिए एक कोष स्थापित करने के लिए आवंटित की जिन्होंने मानव जाति को लाभ प्रदान। तो आवाज़ बहुत हो रही है जिसके कारण मैं अपनी क्लास ठीक से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। चलो ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन थे अल्फ्रेड जो नोबेल थे, इनने अपनी वसीयत 1895 में नोबेल ने अपनी अधिकांश संपत्ति उन लोगों को वार्षिक पुरस्कार देने के लिए एक इसको स्थापित किया था जिसमें मानव जाति के लोगों ने अच्छे काम करे, जिसमें मानव जाति को लाभ प्रदान हो। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में 10 दिसंबर 1901 को आयोजित किया था। प्रथम पुरस्कार समारोह इनका कब हुआ था? 10 दिसंबर 1901 में आयोजित किया था प्रथम पुरस्कार समारोह कब था? 10 दिसंबर 1901 में आयोजित किया था। ठीक है,
अब इसमें 10 दिसंबर 1901 में इन्होंने आयोजित कर दिया था। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपना प्रथम पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर 1901 में आयोजित कर दिया था। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की शुरुआत की, जो मूल 5 श्रेणियों का हिस्सा नहीं था। जो पहले 5 श्रेणियां थी उनका हिस्सा नहीं था। ये पुस्तक बैंकों द्वारा 300 वर्ष की प्रतियोगिता के प्रस्ताव में दिया गया। जब बैंक ने अपना छठा पुरस्कार जोड़ा, कायका इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का जोड़ा था। जब इन्होंने किस वर्ष करा था? इन्होंने अपने 300 वर्ष पूरे होने पर, बैंक के 300 वर्ष पूरे होने की खुशी में अपना ये इकोनॉमी का क्षेत्र, ठीक है, 300 वर्ष में प्रतियोगिता प्रस्तावित करने को करा था, जिस पर ये काम कब शुरू करा था? 1900, एक बार डेट देख लो, मुझे डेट गड़बड़ लग रही है। ये 1978 नहीं है, ये 1968 है। कितना? 1968 में किया गया था। सबसे पहले भौतिकी विज्ञान में इसके जो वर्ग क्या था? भौतिक विज्ञान था। जो क्षेत्र था, 5 क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद एक और था अर्थशास्त्र, ठीक है, वो भी जोड़ा गया था। सबसे पहले 5 वर्ग की बात कर लेते हैं। पहला वर्ग था भौतिक विज्ञान में जो संस्था थी उसका नाम था रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या नाम था? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। और ये जगह कहाँ पे थी? स्टॉकहोम, स्वीडन। अब ये स्टॉकहोम लिखा है, पर ये गलत है। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है। स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है, स्टॉकहोम, स्वीडन। आ गई समझ में? स्टॉकहोम, स्वीडन। वर्ग दूसरा जो क्षेत्र वो था वर्ग रसायन का क्षेत्र था। ये भी कौन सी संस्थान थी? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। और इसकी जगह भी स्टॉकहोम, स्वीडन में थी। तीसरी जो है वो है अर्थशास्त्र वर्ग। कौन सा है? अर्थशास्त्र को भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज में दिया गया था, और जगह वही है स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है। फिर बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में कौन सी बात आ जाती है? चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ पे मिला? ये नाम गलत है, इसका नाम है ठीक है, कैरोलिस्का संस्थान। क्या नाम है? चिकित्सा का कैरोलिस्का संस्थान है, और स्टॉकहोम, स्वीडन में ही ये है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है साहित्य कौन सा वर्ग है? साहित्य। और संस्था कौन सी है? स्वीडिश अकेडमी, ठीक है, स्वीडिश अकेडमी है, और स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया गया। ये पूछे जाते हैं, ये नोबेल पुरस्कार में आपका एक क्वेश्चन बनना है, इसको ढंग से और अच्छे तरीके से याद कर लो। देखो, मेरे लेक्चर में कमी हो सकती है, मेरे पीडीएफ में कमी हो सकती है, लेकिन जो मैं ये डाटा दे रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई गलती हो रही है, जो भी कोई मिस्टेक हो रही है, मैं बता दे रही हूँ कहाँ सही करना है, कहाँ क्या करना है। मैं भी पहली बार ऑनलाइन टीचिंग करा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे तरीके से हो जाएगा। जिससे पढ़ना है वो पढ़ो, जिससे नहीं पढ़ना वो जाओ। मैं नहीं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आओ जाओ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना है वो बैठ के पढ़ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना वो जाओ। क्योंकि अगर जिसको डाटा चाहिए होगा, जिसको चीज़ें चाहिए होगी, अगर आपको कुछ गलती लगे तो आप गूगल करके देख सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ मिसप्रिंट लगे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा एकदम पक्का एकदम सही होगा, लेकिन 90 में से 100 में से मेरा 90% डाटा करेक्ट है, ठीक है। आपको बुक्स में भी काफ़ी गलत मिल जाएगा, और इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती। मैं आपको कोई पेड कोर्स परचेज करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको फ्री में यूट्यूब में फ्री में ही तो पढ़ना है। बस आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट डालना है, जो कि आप रील्स वगैरह देखने में नॉर्मली बर्बाद कर ही देते हो। तो बस आपको यही काम करना है, ना कि कोई भी और फालतू चीज़ें करना है। बस आपको
अच्छा लगे नोट्स अपना कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बनाइए। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगी। आप कहीं भी एकदम मतलब बिना मेहनत के आप सोचो कि बस बैठ जाएं वहाँ, ऐसा नहीं बैठ सकते। आपको मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा वो चमकेगा, जो मेहनत करेगा वो दिखेगा, अन्यथा आपका कहीं भी नहीं सिलेक्शन होगा। आप MPPSC की तैयारी, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो वो अभी से छोड़ दीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना, अपने हाथ से काम नहीं करना तो ठीक है। और जिसको पढ़ना है वो आइए, वेलकम है उसका, और जिसको नहीं पढ़ना वो जाइए, टाटा बाय बाय उसको। चलो अब अगला कहाँ पे थे हम? साहित्य पे थे। साहित्य संस्था कौन सी है? मुझे वर्ग है हमारा साहित्य का, और इसकी जो संस्थान है वो कहाँ है? स्वीडिश अकेडमी पे, और इसकी जो जगह है वो स्टॉकहोम स्वीडन में है। फिर आते हैं बात शांति में। शांति वर्ग कौन सा है? शांति, जब ये बाल लिखा है बाल नहीं है, इसका वर्ग है, ठीक है, वर्ग। इसकी संस्था कौन सी है मैं बता दे रही हूँ, ये गलत लिखा है। संस्थान है, एक मिनट, संस्था है नॉर्वेजियन नोवेल, दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, लाइव नहीं है ये। समिति, अगर आप लोगों को मेरे क्लास लेक्चर अच्छे लगेंगे तो हम फिर लाइव भी आएंगे, लाइव भी पढ़ेंगे, पर अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़िए क्योंकि लाइव में कोई बच्चा आएगा नहीं, और किस टाइम पे क्या टाइम पे, इसलिए पहले रिकॉर्डेड पढ़िए, लेक्चर अच्छे लगेंगे तो फिर लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो संस्था है, जो शांति का पुरस्कार दिया गया था, वो कहाँ पे दिया गया था, कौन सी संस्था थी? नॉर्वेजियन नॉर्वेल समिति, ठीक है। और जगह कौन सी है? ऑस्लो, नॉर्वे, ठीक है। ऑस्लो नॉर्वे में ये पुरस्कार दिया गया है। चलो अब कुछ ऐसे नोबेल पुरस्कार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। वह कौन से व्यक्ति हैं? MPPSC में पूछ लिया जाता है, या पूछ भी सकते हैं आगे कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में 4 लोग हैं। कौन से? सबसे पहले नाम आता है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी को पहला पुरस्कार मिला था 1903 में, दूसरा मिला था 1911 में। दूसरा जो पुरस्कार था वो जो पहला पुरस्कार था वो भौतिकी विज्ञान में था, और जो दूसरा पुरस्कार था वो रसायन विज्ञान में था। सबसे पहले जो आती है वो कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था, पहला 1903 में भौतिक विज्ञान में, और दूसरा 1911 में रसायन विज्ञान में, ठीक है। दूसरा एक मिनट साफ क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरा जो बात आती है, दूसरे है लिंस पॉलिंग। लिंस पॉलिंग, ठीक है। लिंस पॉलिंग, इन्हें पहला पुरस्कार मिला था 1954 में रसायन विज्ञान में, और दूसरा मिला था 1962 में परमाणु परीक्षण के लिए, ठीक है। पहला कब मिला था? 1954 में, और दूसरा मिला था 1962 में परमाणु परीक्षण के लिए, ठीक है। फिर तीसरा ये ऊपर आएगा, अगर मतलब वैसे पढ़ रहे हैं हम, ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये ना तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ठीक है। तो चलो तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? जॉन वार्डन। जॉन वार्डन को 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिक रसायन के क्षेत्र में ही इनको 1956 में भौतिक विज्ञान में इनको ये आविष्कार मिला था, ये पुरस्कार मिला था। कौन सा है नोबेल पुरस्कार? जॉन वार्डन। क्या नाम है? जॉन वार्डन। जॉन वार्डन है, वार्डन, ठीक है, जॉन वार्डन को। और उसके बाद इनको एक और पुरस्कार मिला था 1972 में भौतिकी, दोनों इनको भौतिकी के उसमें मिला था 1972 में, ठीक है। फिर दूसरा फिर बात करते हैं इनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सिंगर नहीं, फ्रेडरिक नाम सही है, ये नाम सही है। सेंगर नाम है इनका, ना कि सिंगर, सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर को पहला पुरस्कार मिला था 1958 में, ठीक है, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और दूसरा पुरस्कार मिला था 1980 में, ठीक है। ये भी रसायन विज्ञान का था। अच्छा, इसको भौतिक में, इसको रसायन विज्ञान में, इन्हें भौतिक विज्ञान में, इन्हें रसायन विज्ञान में, ठीक है। तीसरा और चौथा में याद रखना। चलो आगे देखते हैं। आगे मलाला यूसुफजई शांति पुरस्कार इन्हें 2014 में मिला था। ये सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली महिला है। इन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं, इन्होंने, ये पाकिस्तान की हैं, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कहा था इन्हें शांति के क्षेत्र में
पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा उम्र दराज पुरस्कार विजेता है। जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे उन जॉन क्या लिखा है यार, सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज है जिन्होंने पुरस्कार जीता था वो है जॉन बी गुड इन्फ। ठीक है, जॉन बी गुड इन्फ, इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र दराज में ये पुरस्कार जीता था। जब इन्होंने ये पुरस्कार लिया था जब इनकी उम्र 97 वर्ष थी और इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 को इनको नोबेल पुरस्कार जीता गया था। और एक बात और है, ठीक है, जो हो गया नोबेल पुरस्कार। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1900 एक मिनट, ओके ये डेट सही है। ठीक है, ये डेट सही है, गलत नहीं है। 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा सॉरी, मुझे एक काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाने का पड़ा। मैं आधे घंटे बाद दोबारा अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कहाँ पे थे हम? 1969 पे। अच्छा मैं ये बताई थी, ये डेट सही है ना? 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में 1969 में किसे मिला था? वैगुल नहीं है ये, वैगनर फिस्क। ठीक है, वैगनर फिस्क को और एक होता है वैगनर फिस्क और नाम है वैगनर फिस्क थे और इनके साथ एक और जना था, वो था जॉन टिनबर्गन। ठीक है, जॉन टिनबर्गन, इन दोनों को दिया गया था। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, जो नोबेल पुरस्कार है वो एक क्षेत्र में, जैसे कि अर्थशास्त्र है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को मिल सकता है और कम से कम तो सिर्फ 1 लोग हैं ही हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में जिसके जो 6 क्षेत्र हैं, इन 6 क्षेत्रों में 3 व्यक्तियों से ज़्यादा किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, दूसरे क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, तीसरे क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, 3 व्यक्तियों से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता। ठीक है, आ गई होगी समझ में बात। चलो अब बात कर लेते हैं भारत की। मतलब नोबेल पुरस्कार भारत किसी लोगों को मिला है, तो बिल्कुल भारत के लोगों में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति जिसमें सबसे पहले नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1910 में एक अंग्रेज 1910 में इनके मतलब इन्हें जो अवार्ड मिला है, जो ये पुरस्कार मिला है, ये तो इन्हें कब मिला था? 1913 में, 1930 में इन्हें पुरस्कार मिला था। परंतु 1913 में, ठीक है, 1910 में एक अंग्रेज कवि थे जिसका नाम था, जो एक अंग्रेज कवि थे डुप्लू, क्या था? WB येट्स। ठीक है, WB येट्स ने इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 1910 में इनकी एक कविता थी गीतांजलि, उसका इंग्लिश में अनुवाद करा था, जिसके बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को काय के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य क्षेत्र में, और कौन सी? वो था गीतांजलि में। ठीक है, गीतांजलि का अनुवाद करा था। उसके बाद इन्हें 1913 में बहुत बड़ी बातें मिलना, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पे हमें हमारे देश के किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलना एक सम्मान की बात है। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद उसके बाद आते हैं सीवी रमन। उसके बाद बात करते हैं सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त किया था। इन्होंने कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? 1930 में। इनकी जो श्रेणी थी वो कौन सी थी? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या नाम है? सीवी रमन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हरगोविंद खुराना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरगोविंद खुराना। इन्हें कृत्रिम जिन के संश्लेषण में जिन अलग है और के अलग है, जिनके संरक्षण के संश्लेषण। ठीक है,
संश्लेषण में, क्या है कि जिनके संश्लेषण में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरी आती है, तीसरे नंबर पे आती है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों के लिए 1979 में मिला था। 1979 में मिला था सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों के लिए इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट के लिए इन्हें 1983 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, भौतिक विज्ञान में चंद्रशेखर लिमिट के लिए, काय के लिए, चंद्रशेखर लिमिट के लिए इम्पोर्टेंट है, के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन, अमृत नहीं है, अमर्त्य सेन। ठीक है, सेन, अमर्त्य सेन को मिला था, कब मिला था, 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद आते हैं बी.एस. नायपॉल। नाम देख रहे हो, क्या नाम है इनका, बी.एस. नायपॉल। ठीक है, बी.एस. नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। सही नाम है, वेंकटरमन रामकृष्ण। एक बार और लिख देती हूँ, वेंकटरमन, समझ में आ रहा है, राम कृष्ण। ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्ण, ये है इनका नाम। इन्हें मिला था प्रोटीन पैदा करने वाले राइजोमियस। अच्छा, इनके साथ दो लोग और थे, एक तो कौन थे, अमेरिका के थॉमस ई। कौन थे अमेरिका के, थॉमस ई, और थॉमस ई स्वीटस। ठीक है, और एक इजराइल के व्यक्ति थे, आद्र, नहीं आ रहा समझ में, एक मिनट, आद्र ई योनार्थ। ठीक है, इन तीन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसमें से एक भारत के भी थे, वेंकटरमन रामकृष्ण थे। इनको भी किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नहीं, प्रोटीन पैदा करने वाले राइबोसोम के उसमें इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार, 2009 में इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। फिर आते हैं 8वें नंबर पे कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, सही नाम है, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पाकिस्तान, माला यूसुफजई। किसी को नाम याद आ रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, माला यूसुफजई कौन थी, ये है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और महिला कैटेगरी में। ठीक है, महिला कैटेगरी में। चलो, अच्छा, इसके अलावा एक बात और है, जो महात्मा गांधी को शांति पुरस्कार के लिए 5 बार बुलाया गया, 5 बार नामांकित करा गया। कब, 1937 में नामांकित करा था, फिर 1938 में भी नामांकित करा, फिर 1939 में, और उसके बाद 1947 में, और 1948 में। ठीक है, हाँ, सही डेट है, 1948 में नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें एक बार भी इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। लेकिन एक बार भी नामांकित करा, पर
परंतु उन्हें एक बार भी चुना नहीं गया। ठीक है, चलो ये हो गए। इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा है 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाले, जो सबसे पहले आता है चिकित्सा का क्षेत्र, काय का चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिए गए? इसमें जो विजेता है उनका नाम है एक मिनट, जगह नहीं है यहाँ, दोबारा लिख देती हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यक्तियों का नाम है उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस और एक और है, 2 व्यक्ति है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन। ठीक है, रुपकुन का कबूतर पे छोटी सी मात्रा है, रुपकुन। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने माइक्रो मेरे साथ लिख चलना, RNA की खोज की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जिन विनियमन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, हाँ, पॉज कर करके वीडियो को देखते जाना। चलो इसके बाद एक आज चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान में भी थे जॉन जे, काय में तो भौतिक विज्ञान में जॉन जे हॉयफील्ड और जैकी, अलग अलग नाम है, ये अलग है, जैकी ई हिंटन। ठीक है, ये 2 लोग और हैं, इनको भौतिक विज्ञान में मिले। उसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान में। भी मिले, जिसमें आते हैं नाम डेविड बेकर और डेमिस हसाविस। ठीक है, हसाविस और एक और है जॉन, 3 व्यक्ति को मिला, जॉन जम्पर। आगे क्या समझ में कौन कौन से थे? डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जम्पर। ठीक है, इन 3 लोगों को भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। इसके बाद एक और मैडम आती हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला। इनका नाम है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग ठीक है, हो गया। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को, लेडी थी, महिलाएं जो हांगकांग, इनको मिला था। हांगकांग में बैठ के साहित्य लिखा, कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक और है शांति के क्षेत्र में कौन है? निहोन हिडानक्यो। ठीक है, निहोन आगे नंबर समझ में, निहोन हिडानक्यो। ठीक है, ये शांति के क्षेत्र में है। इसके बाद आर्थिक के क्षेत्र में इकोनॉमिक भी है। आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन है? डारोन ऐसे मोगलू और एक व्यक्ति हो गए साइमन जॉनसन। ठीक है, और एक व्यक्ति और है जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति को आर्थिक के क्षेत्र में मिला था। ओके, ये नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट नाम है।
चलो, तो अभी आज की क्लास नॉवल पुरस्कार में हमारी इतनी थी। अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, और जो भी कोई इसमें गलती थी वो मैंने आपको बता दी है सही करके। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।